एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम में एआई प्रॉक्टरिंग और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग वर्क कैसे करते हैं। साथ ही इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के दौरान आपकी डिवाइस का कैमरा कैसे आपके हर एक मूवमेंट पर निगरानी रखता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर में जो फेस डिटेक्शन का ऑप्शन होता है उसे इमेज प्रॉक्टरिंग बोलते हैं, और इमेज प्रॉक्टरिंग का एआई से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये बेसिकली कंप्यूटर विजन पे वर्क करता है, जिसमें हम डीप लर्निंग का यूज कर ऑब्जेक्ट को क्लासीफाइड कर रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसमें डेवलपर लूप का यूज कर टाइमर भी सेट कर सकता है। मान लीजिए डेवलपर द्वारा टाइमर 120 सेकंड सेट किया गया और एग्ज़ाम के दौरान आप अपनी आँख की पुतली बंद करते हैं या फिर आँख बंद कर लेते हैं तो टाइमर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। और अगर काउंटर 120 सेकंड सेट किया गया है तो उतना समय बीत जाने के बाद आपको वार्निंग देगा कि आपका 2 मिनट से ज़्यादा आंख बंद थी, या फिर आप स्क्रीन पर नहीं देख रहे थे, या फिर आप कैमरे पर नहीं थे। यह टोटली एल्गोरिथम बेस्ड होता है। आप एग्ज़ाम के दौरान स्क्रीन के सामने से, कैमरे के सामने से उठकर किसी दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं तो भी वह आपको डिटेक्ट कर लेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है सामने। साथ ही यदि कैमरे के सामने कोई दूसरी इमेज, कोई अदर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर कोई स्टडी मटेरियल जैसे बुक, क्वांटम आती हैं तो भी वह आपको वार्निंग देगा, क्योंकि ऐसा ही डेवलपर द्वारा वो एल्गोरिथम सेट की गई हैं। अब बात करते हैं इसके फ्रेमवर्क्स की। फ्रेमवर्क्स फॉर कंप्यूटर विजन। इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कंप्यूटर विजन के अंदर काम आते हैं, जिसमें पहला है ओपन सीबी, दूसरा है मेथोज, तीसरा है सिंपल सीबी, चौथा है ओपन फेस और लास्ट है इलास्टिक। हाउ कंप्यूटर विजन वर्क्स। अब आपको बताएंगे कंप्यूटर विजन काम कैसे करता है। कंप्यूटर विजन बिल्कुल ह्यूमन आई की तरह बिहेव करता है। पहला, कंप्यूटर विजन के अंदर जो पहली एल्गोरिथम यूज होती है वो है CNN, मतलब कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। यह आपके अमाउंट ऑफ डेटा पर डिपेंड करती है कि आपने कितना डेटा यूज किया है इसको ट्रेन करने में। जितना ज़्यादा डेटा आप यूज करेंगे इसको ट्रेन करने में, उतनी एक्यूरेसी इसकी बढ़ती है। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, जब आप किसी इमेज को एनालाइज करते हैं तो वह इमेज के पिक्सल को मैच करने की कोशिश करता है। सेकंड है, और जब आप एक वीडियो को मैच करते हैं तो एक वीडियो भी सीरीज ऑफ इमेज होता है जो लगातार चलता रहता है। दूसरी एल्गोरिथम इसमें जो यूज होती है वह है RNN, जिसका मतलब है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। यह ज़्यादा डेटा मांगती है ट्रेनिंग के लिए और इसके रिजल्ट भी CNN से ज़्यादा बेटर होते हैं। अब बात करेंगे APIs की। कुछ पॉपुलर APIs है जो कंप्यूटर विजन के लिए आप अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर विजन सॉल्यूशन डेवलप नहीं करना है तो 2 सबसे पॉपुलर APIs हैं, वह है पहली गूगल विजन API और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट कॉग्निटिव सर्विसेज। मुझे लगता है कंप्यूटर विजन, फेस डिटेक्शन और इमेज प्रॉक्टरिंग के लिए इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। फिर भी मैं आप लोग को एक बार सिंपल वर्ड में जानकारी दे देता हूँ। डेवलपर द्वारा ऐसी एल्गोरिथम सेट की जाती है और डेटाबेस में ऐसा डेटा डाला जाता है कि जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो उसकी जो पिक है वो कंटिन्यू कैमरे पे होनी चाहिए। और अगर कोई दूसरी इमेज आती है, दूसरी व्यक्ति की इमेज आती है, किसी बुक की इमेज आती है, क्वांटम की इमेज आती है, कोई अदर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप की इमेज आती है तो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा और आपको वार्निंग देगा। कुछ इस प्रकार की एल्गोरिथम उसमें सेट की जाती है और ये सारे पिक उसमें डेटाबेस में अपलोड किए जाते हैं। साथ ही जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम है अगर वह कैमरे के सामने से हटता है तो उसको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्कैन करने के लिए नहीं मिलता तो भी वह आपको वार्निंग देगा। इसमें काउंटर टाइम, एक टाइम सेट होता है कि किस टाइम के बाद आपको पिक क्लिक करनी है और किस टाइम के बाद आपको वार्निंग देना है। साथ ही ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स कुछ इधर उधर ज़्यादा देख रहा है और उस टाइम पर पिक क्लिक हो रही है तो आपकी एक साथ 2 से 3 से 4 पिक भी क्लिक कर सकता है। मुझे लगता है कंप्यूटर विजन, फेस डिटेक्शन और इमेज प्रॉक्टरिंग के बारे में यह जानकारी आपके लिए इतनी पर्याप्त है। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह इस सीरीज़ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 शाम तक अपलोड हो जाएगा।
जिसमें हम बताएंगे कि यह सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय यदि आप स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन चूज करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं या फिर अदर कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करते हैं तो वो कैसे डिटेक्ट कर लेगा। साथ ही HDMI जो केबल है वो कितना कारगर है या फिर नहीं है, ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, तो उसके लिए आप वेट कीजिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप इस सब से बचते हुए आप किसी और की मदद कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।